तो मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। परसों जब कथा का मुझे बताया गया कि कुल 1200 भक्त आए थे और कल भी कुछ 1100-1200 भक्त आए थे, तो जो मुझे प्रतिसाद मिला है यहाँ पर, मैं आप सबका हृदय से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने कई जगहों पर भगवान के विषय में कथा कही है, परंतु सुनने के लिए जितना उत्साह मैंने श्री हरिसूरी जी के ही नासिक ग्राम में पाया, उतना कहीं और नहीं पाया। शायद नासिक ग्राम में नासिक ग्राम के इस वातावरण में ही भगवत भक्ति के प्रति ऐसा उत्साह है जो शायद संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के एक छोटे उद्धरण से आरंभ करना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्मरण अर्थात श्री भगवान को याद करना, यह है भगवान का स्मरण। यदि आप जप और श्रवण करते हैं तो स्मरण अपने आप ही हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी एक श्लोक उद्धृत करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो बोलते हैं फिर स्मरण के बाद आप भगवान के चरणों की सेवा में लग जाएंगे, पाद सेवनम। फिर उसके बाद तत्पश्चात उनका अर्चन करेंगे, उनका वंदन करेंगे, उनका दास्य स्वीकार करेंगे और उनकी सेवा में लग जाएंगे, उनका सखा भी बन जाएंगे और आत्मनिवेदन करेंगे, अर्थात अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देंगे। ये प्रभुपाद जी हमको कहते हैं कि स्मरण करना ये नवधा भक्ति में से एक अंग है। तो हम यहाँ पे इसलिए भगवान के लीला कथा के विषय में कहते हैं या सुनते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान की कथा श्रोता को ही नहीं बल्कि वक्ता को भी शुद्ध करती है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं भी अपनी शुद्धि के लिए ही बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने श्रीमद् भागवत पे पूरा मास्टरी करके फिर मैं आपको एक प्रवचन दे रहा हूँ, आप सब सुनिए मैं क्या कह, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ अपनी शुद्धि के लिए बैठा हूँ और जो श्रोता है वो भी शुद्धि के लिए बैठते हैं और वक्ता भी शुद्धि के लिए बैठते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में कहना भी एक सेवा है, सुनना तो सेवा है ही, कथा सुनना, किंतु कथा कहना भी एक सेवा है। और ये सेवा जो है हमको श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्राप्त हुई है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ पे मैंने एक उद्धरण प्रस्तुत किया। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं और धन्यवाद देना चाहूँगा। कल मेरा परम सौभाग्य था कि जिनकी टीका से मैं श्लोक कह रहा था, श्री हरिसूरी जी, जिनका नाम था श्री हरि बाबा शास्त्री, उनके वंशज कल स्वयं उपस्थित थे कथा में और ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा वही जायते, व्यक्ति स्वयं अपने पुत्र और प्रपौत्रों के रूप में प्रकट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि वे स्वयं उनके वंशजों के रूप में कल यहाँ पर उपस्थित थे, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, आज उनके समाधि पर गए थे, प्रार्थना करता हूँ मैं उनसे कि उनकी टीका कहते कहते और समझते हुए मुझसे कोई भी भूल न हो। जो उनके हृदय में अर्थ थे वो सारे के सारे अर्थ मैं आप सबके समक्ष यथारूप प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि उनके हृदय में अनंत अर्थ हैं और वो अर्थ भगवान ही ने ही बीज के रूप में उनके हृदय में दिए हैं। ये किसी साधारण मनुष्य मस्तिष्क की उपज नहीं है। किंतु इन श्री हरिसूरी जी के बारे में जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम सुनाया, कथा कही, वह मेरे गुरु महाराज हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ यहाँ पर कहना चाहूँगा। काव्यस्यास्वादनाकांक्षी कवेः श्री हरिसूरिणः सर्व विघ्न विनाशाय कथारंभे गुरुम भजे। काव्यस्य आस्वादन आकांक्षी, मैं काव्य के आस्वादन का आकांक्षी हूँ। मैं चाहता हूँ कविता का आस्वादन करना। किसकी कविता? कवि है श्री हरिसूरिणः, महाकवि श्री हरिसूरी जी की कविता। तर सर्व विघ्न विनाशाय
पर सभी विघ्नों के विनाश के लिए कथारंभे गुरुम भजे। कथा के आरंभ में मैं उन गुरु महाराज का स्मरण करता हूँ जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम श्री हरिसूरी जी के बारे में बताया था। कौन है वो गुरु महाराज? राधा गोविंद दासाख्यम स्वामिनम हरिकामिनम कृष्णैक शरणम श्रील प्रभुपादानुगामिनम। उनका नाम है श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, जिनकी कथा में मैंने सबसे पहले इनका नाम सुना था। हरिकामिनम, जो भगवान हरि के बहुत बड़े प्रेमी हैं। कृष्णैक शरणम, जो कृष्ण पे एकमात्र आश्रित है। श्रील प्रभुपादानुगामिनम, और श्रील प्रभुपाद के अनुगामी हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मेरे शिक्षा गुरु जो हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो भुवनेश्वर में रहते थे, उन्होंने कहा था कि मेरी 3 इच्छाएं हैं। उनकी 3 इच्छाएं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई मुझे पूछता है आप क्यों आचार्यों की टीका के साथ क्यों कहते हैं? प्रभुपाद जी भी बोलते हैं और आचार्य की टीका भी बोलते हैं, क्यों दोनों एक साथ क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे इनकी 3 इच्छाएं हैं। वो 3 इच्छाएं मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था मेरी 3 इच्छाएं हैं। सर्वप्रथम मैं प्रचारक भक्तों को प्रेरित करना चाहता हूँ। मुझे अतिशय खेद होता है जब किसी भक्त का पतन हो जाता है और वो चला जाता है। दूसरी इच्छा यह है कि मैं बताना चाहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में समस्त सिद्धांत विराजमान है। जो लोग यह कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने केवल प्रारंभिक ज्ञान दिया है, वे मेरे हृदय पर आघात करते हैं। और उन्होंने कहा था तीसरी इच्छा यह है कि मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्वाचार्यों के समस्त सिद्धांत हमें इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में प्राप्त हो सकते हैं। तो ये उनके हृदय की 3 इच्छाएं थी, और ये इच्छाएं, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं बाल चपलता जिसको कहते हैं वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि मेरा प्रयास बाल चपलता ही है और कुछ नहीं है, फिर भी ये बाल चपलता करने की दृष्टता मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि इससे उनको प्रसन्नता प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों के द्वारा और पूर्व के आचार्यों की पुस्तकों के द्वारा यहाँ पे श्री दामोदर लीला की कथा कही जा रही है। अच्छा, कथा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल नित्य मुक्त भगवान का बंधन करने का प्रयास किया गया, और कल हम जहां पे रुके वो कौन सी जगह है मैं उसको फिर से एक बार कहना चाहूंगा। यशोदा मैया ने भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे थे। उस समय रस्सी जो है पूरी नहीं हो पा रही थी, अधूरी हो रही थी, और उस समय श्री हरिसूरी जी ने एक बहुत उत्कृष्ट श्लोक के द्वारा यह बताया कि रस्सी क्यों पूर्ण नहीं हो पाई। और वो ये था कि उन्होंने बोला था कि जब भगवान किसी की तरफ भी एक बार दृष्टिपात कर देते हैं तो वो व्यक्ति बद्ध है या मुक्त हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए हरिसूरी ने कहते हैं कि देखिए, भगवान जब यशोदा मैया रस्सी बांध रही थी तो भगवान की दृष्टि रस्सी पर पड़ गई। जैसे ही भगवान की दृष्टि रस्सी पर पड़ गई, रस्सी भी क्या हो गई? अब मुक्त व्यक्ति कैसे किसी को बंधन में डाल सकता है? संभव नहीं है। इसलिए मुक्त रस्सी भी भगवान का बंधन नहीं कर पाई। यही बात श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब हरिसूरी जी का मन एक श्लोक लिखकर नहीं भरेगा, और भी श्लोक लिखे हैं उन्होंने, कई श्लोक लिखे हैं। मैं उसमें से सभी श्लोक आज नहीं बता सकता क्योंकि समय मुझे बाधित कर रहा है, पर एक श्लोक और हो जाए क्योंकि हरिसूरी जी इस विषय में और जो है रस निचोड़ना चाहते हैं। तो हरिसूरी जी बोलते हैं बंधन संभव क्यों नहीं है, इसका मैं एक और कारण बताता हूं। फिर एक पद्य रचते हैं। पद्य का बहुत ही सुंदर छंद है पृथ्वी। इस छंद को मैं गाऊंगा, इस पद्य को गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आप गाइएगा। रजा प्रभृतयो गुणा अपि नयं क्वचित् स्प्रष्टुमा प्यलं जगति तादृशे परतरे जगत्साक्षिणी
कथं नु खलु संभवे लघुगुणाभिसंवेष्टनम् तदेतदुचितं विभौ यदभवद्गुणापूरणम्। हरिसूरी जी कहते हैं, अरे छोटे गुणों की बात छोड़ दो, ये जो छोटी रस्सी है ना, रस्सी को गुण कहते हैं संस्कृत में। बोलते हैं छोटे गुणों की बात छोड़ दो, जब संसार में जो सबसे बड़े गुण हैं, अच्छा संसार में कौन से सबसे बड़े गुण हैं, तो हरिसूरी बताते हैं रजः प्रभृतयो गुणा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये संसार के सबसे बड़े गुण। अपि न यम क्वचित स्पृष्ट, जो जिसको छू भी नहीं सकते इसको। आप समझ रहे कितने बड़े वैष्णव है, सिद्धांत जानते हैं। क्या सिद्धांत जानते हैं? भगवान का शरीर ऐसा है कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण जो इस संसार के सबसे बड़े गुण हैं, गुण शब्द पे श्लेष कर रहे हैं, सबसे बड़े गुण हैं, जब ये गुण भी भगवान के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो कथम नु खलु संभवे लघु गुणा भी संभव, तो कैसे संभव होगा छोटे गुणों से भगवान के शरीर को बांधना? बोलिए तदे तद उचितम। हरिसूरी बोलते इसलिए उचित हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि विभव यद अभवद गुणापूर्ण, इसलिए गुण अपूर्ण रह गए, ये बहुत उचित हुआ। क्योंकि पहली बार में ही अगर पूरे हो जाते तो शास्त्रकार लिख देते कि भगवान का चिन्मय शरीर भी भौतिक गुणों के द्वारा बांधा गया, और उससे बहुत बड़ा मायावाद खड़ा हो जाता। आप समझ रहे हैं, इसको मायावाद कहते हैं। भगवान का शरीर यदि माया के गुणों से बंध जाए तो उसको कौन सा वाद कहते हैं? मायावाद। इसलिए हरिसूरी जी मायावाद को हटाने के लिए बोलते हैं, अरे छोटे गुणों की बात तो छोड़ दो, संसार के जो सबसे बड़े गुण हैं वो भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। जब संसार के सबसे बड़े गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण इत्यादि भी श्री हरि को तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकते, तो इन छोटे गुणों से अर्थात इन छोटी रस्सियों से उनका बंधन कैसे संभव है? अतः यह ठीक ही हुआ कि रस्सी कम पड़ गई। किंतु श्रील प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि अंततः भक्तों की जीत होगी और अंततः भक्ति की ही जीत होगी। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत के अनुवाद में बताते हैं, देखिए क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गूंथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपने मां के बंधन में बंध गए। इस पे अनेक अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक उत्प्रेक्षाएं की है। कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि जब कोई भी रस्सी पूरी नहीं पड़ी तो जो अंतिम रस्सी थी वो श्रीमती राधा रानी ने आकर दिया, तब जाके वो रस्सी पूरी हुई। कुछ आचार्य इस प्रकार से कहते हैं। तो इस पे बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं आचार्यों ने की है। श्री कवि कर्णपुर हो, श्री जीव गोस्वामी हो, श्री रूप गोस्वामी हो, श्री हरिसूरी हो, उन्होंने बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं इस विषय में की है। अच्छा, हरिसूरी जी बोलते हैं अब तक तो गुण छोटे पड़ रहे थे। आप समझ रहे हैं गुण का क्या अर्थ है यहाँ पे? रस्सी। अभी तक तो रस्सी छोटी पड़ रही थी, अब अचानक से रस्सी पूरी हो गई, ये कैसे हो गया? तो ये सवाल हरिसूरी जी पूछते हैं कि अचानक रस्सी पूर्ण कैसे हो गई। इसके ऊपर बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया श्लोक रचते हुए हरिसूरी जी कहते हैं, आर्या छंद में बद्ध है, थोड़ा कठिन है गाना, मैं गाने का प्रयास करूंगा, मेरे पीछे गाइएगा। लघुमपि मद्भक्त गुणम, लघुमपि मद्भक्त गुणम, हार्द स्थितितो नयामि पूर्ण पदम, हार्द स्थितितो नयामि पूर्ण पदम, ध्वनयन्नेव मनन्तो, ध्वनयन्नेव मनन्तो, निन्ये पूर्णत्वमेतदल्पमपि, निन्ये पूर्णत्वमेतदल्पमपि।
भगवान बोल रहे हैं, हरिसूरी जी कहते हैं, लघुमपि मत भक्त गुणम, अरे मेरे भक्त के गुण कम भी रह जाए। आप समझ रहे हैं, मेरे भक्त के क्या कम रह जाए? गुण। यहाँ पे गुण पे श्लेष किया गया कि गुण का तीसरा अर्थ निकाला है। गुण को इंग्लिश में कहते हैं गुड क्वालिटी, अच्छे गुण, हाँ, सद्गुण। मेरे भक्त के गुण यदि कम भी रह जाएं थोड़े से, पर हार्द स्थिति, तो वो भक्त मेरे हृदय में बैठ गया है, इसलिए नया में पूर्ण पदम, मैं उस भक्त के गुणों को स्वयं पूरा करूंगा। क्योंकि भगवत गीता में मैं खुद ही कहूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस श्लोक में माता यशोदा एकदम फिट बैठ रही है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, 24 घंटे जो चिंता कर रही है। ये जना परि उपासते, 24 घंटे उपासना या सेवा कर रही है। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, जो हमेशा मेरी सेवा में जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों का योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसलिए हरिसूरी जी बोलते हैं, अगर मेरे भक्त के गुण कम भी रह जाएं तो भी मेरे भक्त मेरे हृदय में बैठा हो, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं उनके गुणों को पूरा करूंगा। ध्वनयन एवं, यही बात बताने के लिए अनंत, हरिसूरी जी एक नाम इस्तेमाल करते, अनंत, जो अनंत है, विशाल है, जो किसी में समा नहीं सकता, ऐसे अनंत भगवान ने भी निन्ये पूर्णत्वम एतद अल्पमपि, इन छोटी छोटी रस्सियों को भी पूरा कर दिया। इसका अनुवाद है, यद्यपि मेरे भक्त के गुण को इंग्लिश में कहते हैं गुड क्वालिटीज, कम भी पड़ जाएं, किंतु मुझे वह प्रिय है, अतः मैं उसके अपूर्ण गुणों को पूर्ण करता हूं। यही बात बताने के लिए श्री कृष्ण ने माता यशोदा के गुणों अर्थात रस्सियों को भी पूर्ण कर दिया। अच्छा, अब तो दामोदर मास समाप्त हो गया, पर नासिक में 2 दिन चल रहा है एक्स्ट्रा, और ये यहाँ के मैनेजमेंट जो है, शिक्षाष्टकम प्रभु इत्यादि जो भक्त हैं, उनकी कृपा से 2 दिन एक्सटेंड हो गए। देखिए भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। भगवान भी नहीं कहेंगे क्यों 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों चलाया, ऐसे नहीं। भगवान बोलेंगे ठीक है, आप में उत्साह है, आप में धैर्य है, आप में निश्चय है, तो आप अवश्य इसको और जो है यह उत्सव मनाइए, क्योंकि यह उत्सव भगवान को सच में अतिशय प्रिय है। पर वर्षों से मेरे हृदय में एक बात बैठी हुई थी, और ये एक ऐसा प्रश्न था जो मैं जितना कोशिश कर रहा था, ये प्रश्न कभी छूट नहीं रहा था। ये प्रश्न ये था कि देखिए, आप सब यहाँ पे सामने दे सकते हैं, यशोदा मैया है और दामोदर है कि नहीं? और अभी अब गीत गाया जाएगा, जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा तभी गीत गाया जाएगा, दामोदर अष्टकम। और दामोदर अष्टक होने के बाद जो गाने वाले होंगे वो बोलेंगे जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर, जय राधे। और जब बोलते समय दिया दिखाएंगे यशोदा और दामोदर को। आप समझ रहे हैं कुछ ठीक हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है? मुझे बताइए, सब कुछ ठीक है या सब कुछ गलत है? क्योंकि जो गा रहे हैं और जो कर रहे हैं, जिसको दीपदान कर रहे हैं और जिसके विषय में गा रहे हैं, उसमें कुछ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। मुझे तो बहुत सालों से प्रकट, आपको हुआ कभी प्रकट ये विरोधाभास? तो ये विरोधाभास मुझे कई सालों से मेरे हृदय में बैठा हुआ था कि मैं दीपदान तो कर रहा हूँ यशोदा दामोदर को, और बोलते बोलते कहना पड़ता है जय राधा दामोदर, पर राधा और वो दामोदर छोटा है ना, वो कैसे होगा संभव? तो कुछ रस उल्टा हो गया इसमें है। एक तो जब भगवान छोटे हैं तो वो यशोदा मैया के साथ ठीक लगता है कि नहीं? हाँ, भगवान छोटे और राधा रानी, कुछ रस उल्टा पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो रस का आभास हो रहा है, पर वास्तविक रस प्रकट यहाँ पे प्रतीत नहीं होता। बाद में मैं थोड़ा और सोचा तो मुझे मालूम पड़ा, अरे वृंदावन में तो पूरा मंदिर है राधा दामोदर, एक पूरा मंदिर का नाम ही है राधा दामोदर मंदिर। और वो मंदिर जिन्होंने स्थापित किया है वो और कोई नहीं बल्कि जीव गोस्वामी है। अब किसी के विषय में भी संशय किया जा सकता है, लेकिन जीव गोस्वामी के विषय में संशय नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं हो सकता। सर्वतंत्र स्वतंत्र, महामहोपाध्याय, वेद, वेदांत, इतिहास, पुराण, काव्य, अलंकार इत्यादि समस्त शास्त्राओं के ज्ञाता श्रील जीव गोस्वामी कभी कोई नाम रखने में गलती नहीं करेंगे, ये मुझे आश्वासन था। पर ये कभी मेरे हृदय में ये सवाल छूटा नहीं। 10 साल के बाद ये सवाल छूटा
जब मैं एक दिन ऐसे कोई ग्रंथ पढ़ रहा था, दूसरा ग्रंथ पढ़ रहा था, ग्रंथ का नाम था कृष्ण करणामृत। उस पे एक टीका लिखी हुई है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा। वो टीका में उन्होंने, क्योंकि कृष्ण करणामृत का जो अंतिम श्लोक है उसमें बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि हे दामोदर, आपकी ये कथा जो है, ये जो मैंने ग्रंथ लिखा, ये भक्तों के हृदय में हजारों वर्षों तक रहे, ऐसे भक्तों के कर्णों में रहे कृष्ण करणामृत। उस पे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत करते हैं और ये श्लोक बताता है कि इस संसार में जो भगवान ने लीला किया यशोदा मैया के साथ, उससे पहले भगवान के इस संसार में आने से पहले आध्यात्मिक जगत में एक लीला हुई थी। उस लीला को बताते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इनका नाम है कविराज। इन्होंने कविता करने में ये बहुत ही ज्यादा दक्ष हैं। तो ये एक श्लोक उद्धृत करते हैं। इस श्लोक को मैं गाऊंगा। छंद है शार्दूल विक्रीडित, आप मेरे पीछे गाइएगा। संकेतावसरे च्युते प्रणयता संरब्धया राधया प्रारभ्य भ्रुकुटिं हिरण्यरशना दाम्ना निबद्धोदरम् कार्तिक्यां जननी कृतोत्सववर प्रस्तावना पूर्वकम् चाटुभिप्रथयन्तमात्मपुलकं ध्यायेमद्दामोदरम् तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं ये आध्यात्मिक जगत की बात है, जब भगवान इस संसार में नहीं आए थे द्वापर युग में, उससे पहले की बात है। संकेतावसरे, एक समय आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को, वहां कृष्ण नित्य किशोर है, 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष का है, नित्य किशोर है वहां पे एक दिन श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बोला था, शाम को मुझे इस जगह पर मिलना। तो जिस जगह पे मिलना होता है उसको संकेत कहते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है, जैसे टिपिकल भारतीय लोग रहते हैं वैसे 2 घंटे से लेट हो गए। आप समझ रहे? कभी कभी मैं भारत के बाहर गया तो मैंने देखा लोग समय का एकदम अच्छे से पालन करते, ट्रेन भी एकदम समय पे आती है, हाँ सब चीज समय पे चलता है। बाद में किसी ने मुझे पूछा कि भारत में सब लोग देरी से क्यों आते हैं, तो मैंने कहा एवं परंपरा प्राप्त क्योंकि हमारे भगवान भी देरी से आते हैं कभी कभी, इसलिए हमने उनसे सीख के लिया है कि देरी से कैसे आना है। संकेतावसरे, संकेत का अवसर था, मिलने का अवसर था। च्युते, वो चला गया, 2 घंटा लेट हो गए, क्या फायदा, शाम का रात हो गए। श्रीमती राधा रानी वहां प्रतीक्षा कर रही थी। जब भगवान आए, समरब्धया राधया, क्रोधित हो गई, थोड़ी सी दिव्य क्रोध आया उनमें। अच्छा, प्रारभ्य भ्रुकुटिम, शुरुआत में अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर ले, इसको भ्रुकुटी कहते, भ्रुकुटी टेढ़ी कर ले। उसके बाद हिरण्य रशना दामना, उनके कमर में जो पट्टा था सोने का, उससे भगवान को एक वृक्ष से बांध दिया उधर उस समय। निबद्ध उदरम, उनका उदर बांध दिया। भगवान उस समय हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे श्रीमती राधा रानी से। क्या बोलने, हाथ जोड़ने लगे, कार्तिक्याम जननी कृतोत्सव, अरे कार्तिक का महीना चल रहा है, घर पे बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। कौन सा उत्सव होने वाला है? गोवर्धन पूजा का उत्सव होने वाला है घर पे। और जननी कृत, और मेरी माता ने मुझे बहुत सारे कामों में लगा दिया था। और ये जो बच्चे रहते घर में, लड़के रहते, उनको मालूम होगा कि घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा दिवाली का, हाँ? और घर पे अगर बेटा खाली बैठा है तो माँ पूछती है एक सवाल, बेटा क्या कर रहा है, हाँ? तो बेटा बोलते कुछ नहीं, हाँ? उसी समय वो बेटा जो है अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है। आप समझ रहे हैं?
ये हम सभी जो लड़के पैदा हुए हैं घर में, हाँ, भारतीय घरों में जो लड़के पैदा हुए हैं उनको मालूम है। जा बेटा धनिया ले आ, दूध ले आ, कुछ तो काम होगा ही, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो वैसे ही भगवान बोलने लगे जननी कृतोत्सव वर, अरे आज बहुत बड़ा उत्सव था, माता ने मुझे बहुत सारे कार्यों में लगा दिया था। प्रस्तावना पूर्वकम, ऐसे प्रस्तावना देके ऐसे हाथ जोड़ते हुए, चाटू भी प्रथयन, एकदम चाटू वचन, एकदम स्वीट वर्ड्स, एकदम मधुर मधुर वचन से उनको मनाने लगे श्रीमती राधा रानी। और ऐसे मनाते समय आत्मपुलकम, भगवान के अंग पे रोमांच आ गया। ध्यायेम दामोदरम, ऐसे दामोदर को हम पूजा करते हैं, उन पर ध्यान लगाते हैं। उस समय श्रील जीव गोस्वामी, एक ग्रंथ है लिखा है उन्होंने, राधा कृष्ण अर्चन दीपिका, उसमें बताते हैं, इसके आगे की बात बताते हैं। भगवान ने श्रीमती राधा रानी को बोला, मैं तुम्हारे इस क्रोध से बहुत प्रसन्न हूं और इस कारण मुझे एक नया नाम मिल गया है, दामोदर। संस्कृत में दाम उदरे यस्य, उदरे जिसके कमर पे, जिसके पेट पे दाम हो, रस्सी हो, उसको कहते हैं दाम उदर। तो ये दामोदर नाम मुझे जो है, मेरे लिए मुझे बहुत प्रिय नाम है संसार में। और जब मैं आऊंगा संसार में, भौतिक संसार में, इसके बाद तब मैं यह लीला करूंगा यशोदा मैया के साथ, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य लीला है। जो तुम्हारे साथ किया वो रहस्य लीला है, वो पूरे संसार के लिए नहीं है। पूरे संसार को दिखाने के लिए जब मैं लीला करूंगा तो मैं यशोदा मैया के साथ ये लीला करूंगा। तो आज भी अगर आप राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं कार्तिक मास में, तो राधा दामोदर मंदिर जो प्राचीन जीव गोस्वामी जी का मंदिर है, उसमें आप देखेंगे कि राधा रानी के कमर से लेके भगवान कृष्ण के कमर तक एक सोने का जो है ऐसा छोटा सा रस्सी बांधा जाता है। तो वो आप देखें, अगर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। कभी कभी बहुत श्रृंगार रहता है, उस समय देखने के लिए पुजारी को थोड़ा दक्षिणा देना होता है, ऐसा है। कभी कभी नहीं दिखाई देता है कि बहुत, तो आप पुजारी को थोड़ा दक्षिणा देंगे तो पुजारी आपको दिखाएंगे कि कार्तिक मास में कैसे, सिर्फ कार्तिक मास में ही होगा और सिर्फ एक ही मंदिर में होगा। कौन से मंदिर में? राधा दामोदर मंदिर में। ये श्री जीव गोस्वामी जी का स्वयं का मंदिर है, उसका ये अनुवाद है। एकांत स्थान पर मिलने का अवसर चूक जाने पर जब देर से आए हुए कृष्ण को राधा ने देखा, तब दिव्य क्रोध से उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई और उसके बाद श्री राधा ने कृष्ण को अपने सुवर्ण कमर पट्टे से बांध दिया। कृष्ण हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि कार्तिक मास में यशोदा मैया ने बहुत बड़ा उत्सव किया था और इसी कारण देर हो गई। इस प्रकार भगवान के शरीर पर रोमांच हो गया और ऐसे दामोदर पर हम ध्यान लगाते हैं। ये इसका रेफरेंस भी बता रहा हूँ, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जो टीका है कृष्ण करणामृत पे, जो अंतिम श्लोक है 110वां, उसकी टीका में यह श्लोक उन्होंने भविष्य पुराण से, भविष्योत्तर पुराण से उद्धृत किया है। तो जो भक्त इस श्लोक को देखना चाहते हैं वे कृष्ण करणामृत के अंतिम 110वें श्लोक की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की टीका में इस श्लोक को देख सकते हैं। आप सबको ये श्लोक अच्छा लगा? 10 वर्षों के मेरे हृदय की गांठ खुल गई, आप समझ रहे? अब मैं भी बोलूंगा जय राधा दामोदर, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो मेरे हृदय में यह रहस्य जो है ये इस समय खुल चुका है। इसका एक ही पेंटिंग आज तक बना है, ठीक है? ये पेंटिंग मैं आपके सामने दिखाया है, ठीक है? तो आज और कोई पेंटिंग बना नहीं है इसका, पर इस्कॉन में बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड भक्त हैं। तो जो भी कोई जिसको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, हाँ, वो भक्त प्रेरणा लेकर श्री श्री राधा दामोदर जी का पेंटिंग बना सकता है और हमारे इस्कॉन के मंदिर या इस्कॉन के भक्तों को वो गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये राधा दामोदर का एक ही पेंटिंग है जो आज तक बनाया गया है। अच्छा, हम वापस आते हैं नासिक में, क्योंकि हमारे कवि यहाँ पे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो नासिक में हमारे कवि हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बोलते हैं कि यशोदा माता, यह कृष्ण की जितनी भी माताएं हुई हैं, कृष्ण की इससे पहले बहुत सारी माताएं हुई हैं। कौशल्या है कि नहीं माता भगवान की? हाँ? अदिति है कि नहीं माता? दिति है कि नहीं माता? दिति भी माता है। तो ये सब माताएं हो चुकी हैं भगवान की। तो लेकिन भगवान की सर्वोच्च जो माता है वो एक ही हो सकती है। वो कौन है? यशोदा मैया। श्री हरि सूरी जी यशोदा मैया के गुणगान करने के लिए श्लोक लिखते हैं। ये श्लोक भी उसी छंद में है, शार्दूल विक्रीडितम। इस श्लोक को मैं गाऊंगा, मेरे पीछे आप दोहराइएगा।
येषां बालतया सुखोदयकरस्तेषां न षड्गुण्यतो येषां तादृशरूपतश्च सुखदस्तेषां न बालत्वता सच्चिद्रूपतया च बालकतया निसीम सौख्यप्रदस् तेषामेव सुभक्तिमन्त इह ये त्रोदाहृतिर्गोपिका इह ये त्रोदाहृतिर्गोपिका। ये श्लोक समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आए। तो काफी दिनों के प्रयास के बाद यह श्लोक मुझे समझ में आया। ये शाम बालतया सुखोदय करस, जिनको भगवान ने बालतया अपने बालक बन के लीलाएं करके सुखोदय करस सुखी बनाया, जिन भक्तों को भगवान ने बाल लीला से सुखी बनाया। अच्छा, कौन से भक्त है ऐसे जिनको भगवान ने बाल लीला से सुखी बनाया? उदाहरण बताता हूं। दशरथ ने भगवान राम को बचपन में देखा था कि नहीं है? तो बाल लीला से जिनको भगवान ने सुखी बनाया, हरिसूरी कहते हैं तेषाम न षड्गुण्य, तो उनको भगवान ने अपने 6 गुण वाला ऐश्वर्य दिखा के कभी सुखी नहीं बनाया। उनके सामने हमेशा बच्चे रहे, उनके सामने कभी अपना षड ऐश्वर्य, भगवान के 6 ऐश्वर्य रहते हैं, उनके सामने कभी अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया। ये नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, देखो। दशरथ के सामने नहीं, किसी और के सामने नहीं। अच्छा, दूसरी लाइन में हरिसूरी जी कहते हैं ये शाम तादृश रूपतश्च सुखदस, और जिनको भगवान ने षड ऐश्वर्य दिखा के कि मैं परम पुरुष भगवान हूं, ऐसा दिखा के जिनको सुख प्रदान किया, ऐसे कौन है? बहुत सारे भक्त है। 4 कुमार है, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार। इनको भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया वैकुंठ का। तेषाम न बालत्वत, उनको अपना बचपन दिखा के कभी प्रसन्न नहीं किया। हरिसूरी जी कहते हैं सच्चिद रूपतया च बालकतया, अपना षडैश्वर्य दिखा के और अपना बचपन दिखा के एक साथ निसीम सौख्य प्रदस, असीम आनंद सिर्फ एक ही भक्त को प्रदान किया गया है। तेषाम एव सुभक्ति मंत, सच में वो सुभक्तिमान है वो भक्त। अत्र उदाहरितीर, और मेरे मन में एक ही उदाहरण आता है, कौन? गोपिका मैया यशोदा। वो एक ही है भक्त, आप देख सकते हैं। वो एक ही भक्त है जिसको भगवान ने न सिर्फ अपने बचपन की लीला दिखा के प्रसन्न किया, बल्कि अपनी भगवत्ता भी दिखा के प्रसन्न किया। और भगवत्ता भी दिखाई तो मैया यशोदा ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। अच्छा, तुम भगवत्ता दिखाओगे तो मैं भी तुम्हारी एक एक उपाधि अगर मैंने नहीं निकाल दी तो मैं भी नाम की मैया यशोदा नहीं हूं। एक एक उपाधि, कल मैंने बताया था, भगवान की एक एक उपाधि वृंदावन में मैया यशोदा ने निकाल दिए थे। तो ऐसे भक्त के लिए श्री हरिसूरी जी ने अतिशय उत्तम श्लोक के द्वारा मैया यशोदा की स्तुति यहाँ पर की है। इसका अनुवाद ऐसा है, जिन दशरथ इत्यादि भक्तों को भगवान ने पुत्र बनकर सुख दिया, उन्हें अपना षड ऐश्वर्य दिखाकर सुख नहीं दिया। और जिन चतुसन इत्यादि भक्तों को षड ऐश्वर्य दिखाकर सुख दिया, उन्हें पुत्र बनकर कभी सुख नहीं दिया। अगर पुत्र रूप में और षडैश्वर्यमय रूप में किसी भाग्यशालिनी भक्त को असीम सुख भगवान ने दिया है तो वह एक ही है। कौन है? माता यशोदा। श्रीमती यशोदा मैया की। तो ये बहुत उत्तम श्लोक यहाँ पर लिखा गया है। एक दूसरे टीकाकार हुए हैं श्रीमद् भागवत पे, इनका नाम है श्री वंशीधर। श्री वंशीधर बोलते हैं, अच्छा इतना सब तो कह दिया, मुझे एक श्लोक कहने दो, ये मेरा सार है, पूरे सभी श्लोक मेरा एक सार, मैं एक श्लोक लिखना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, आप सब सुनना चाहते हैं वंशीधर जी का श्लोक?
वंशीधर जी आपसे एक सवाल पूछते हैं, श्लोक दिखाने के पहले एक सवाल पूछेंगे। सवाल यह है, अभी आप सब दीपदान करेंगे, दीपदान करते समय आप यशोदा मैया को भी दीप दिखाएंगे, आप भगवान दामोदर को भी दीप दिखाएंगे। आपसे वंशीधर जी एक सवाल पूछते हैं, अंत में आप दोनों में से किसको अधिक प्रार्थना करोगे, यशोदा मैया को या भगवान दामोदर को? प्रभु जी, आपका नाम क्या है? मुकुंद पाद प्रभु। मुकुंद पाद प्रभु, आप किसको प्रार्थना अधिक करोगे? यशोदा मैया को। क्या कारण है प्रभु जी? क्योंकि भक्त ज्यादा कृपालु होते हैं। ठीक है, पर ये वो कारण नहीं है जो वो बताना चाहते। आप सब कारण सुनना चाहते हैं? ठीक है, तो आपने उत्तर तो सही दिया है। तो श्री वंशीधर जी यहाँ पे श्लोक बताते। इस श्लोक का मैं अनुवाद नहीं दिखाऊंगा, श्लोक का मैं स्पष्ट अनुवाद कर दूंगा, तो अनुवाद की आवश्यकता नहीं रहेगी। यशोदया समानास्ति देवता कापि भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। बोलते यशोदया समान नास्ति, यशोदा के समान नहीं है देवता कापि भूतले, कोई देवता इस संसार में नहीं है। तो क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उलूखले यया बद्धो, उखल में बंधे हुए जो है उनको पूरी दुनिया मुक्ति के लिए प्रार्थना करती है, पर आज वो स्वयं मैया यशोदा से खुद की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, पूरा संसार इनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है भगवान से, पर आज वो स्वयं भगवान किसी दूसरे देवता से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कौन से देवता से प्रार्थना कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा देवता कौन हुआ? तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे मैया यशोदा से। आप सबको श्लोक पसंद आया? तो ये सब आचार्य जो है इस प्रकार से टीका हमको समझाते हैं और इस प्रकार से हमें रस का आस्वादन कराते हैं। ये रस का आस्वादन करना अतिशय आवश्यक है। जीवन कितना शुष्क है, बाहर का जीवन कितना शुष्क है, और ये रस का आस्वादन करने के बाद ही, जैसे कल बोला था, सच में हम संसार में जिए, नहीं तो हम संसार में नहीं जिए। यदि हमने सभी रसों का सार ग्रहण नहीं किया, भक्ति रस, तो हम सच में इस संसार में नहीं जिए। हम रहे पर वो जीवित मृत व्यक्ति की तरह, जैसे जीता हुआ मुर्दा होता है ना, वैसे हम जिए। हमको, यदि हम इस संसार में आए हैं तो हमको सभी रसों का आस्वादन करना चाहिए। पर कुछ होते निरस व्यक्ति जिनको अच्छे से अच्छा रस भी आस्वादन करा दो, पर उसमें भी उनको जो है कभी रस नहीं आएगा। उसको भर्तृहरि कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, जिसको साहित्य नहीं आता, आचार्यों की टीकाएं नहीं पढ़ सकता, चलो उसको संगीत तो आना चाहिए थोड़ा। हाँ, अरे संगीत भी नहीं आता, अच्छा कुछ और कला तो सीखो, नहीं ये भी नहीं आता, तीनों से विहीन है, अरे एक भी चीज नहीं आती, नहीं। भर्तृहरि बोलते साक्षात पशु का मनुष्य जन्म काहे को लिया है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। हाँ, एक फर्क है, पशुओं में पुच्छ और सींग होते हैं, उस ऐसे व्यक्ति में पूछ और सिंह नहीं होते। अच्छा, उसके आगे भर्तृहरि कहते हैं, त्रिडम न खादन अपि जीवमानस तद भागधेयम परमम पशु नाम। और ऐसा हमारा द्विपाद पशु, दो पैर वाला पशु, घास खा के नहीं जीता, हाँ, अपने साधारण लोगों की तरह रोटी सब्जी दाल चावल खा के जीता है। भर्तृहरि कहते हैं ये बहुत बड़ा भाग्य है चार पैर वाले पशुओं का। क्यों? क्योंकि अगर ये दो पैर वाला पशु भी घास खाने लगता तो बेचारे चार पैरों वाले के लिए तो कुछ बच ही नहीं जाता। तो ऐसे भी होते हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रथम ग्रासे मक्षी का पाता, पहले ही घास में मक्खी गिर गई। आप समझ रहे हैं? हाँ, कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है सभा में जो बैठे बैठे अच्छी सभा को नीरस बना देता है। हाँ? तो प्रथम ग्रासे मक्षी का पाता, ऐसा भक्तों की सभा में नहीं हो सकता। आप सब भक्त है, रसिक है, इसलिए मैं भक्तों के सामने ये कथा कहूंगा। कभी किसी यूनिवर्सिटी में बुलाया जाए और बोले आप बोलो दामोदर लीला हरीसूरी जी की, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये कथा सिर्फ भक्तों के समाज में ही कहनी होगी। क्यों? क्योंकि ये भक्त का हृदय है जो समझ सकते हैं इसको, बाकी और कोई शुष्क हृदय से ये समझ नहीं है। तो ये भक्तों के सामने ही कथा कहनी होगी, क्योंकि आप सब रसिक है। मुंह रहो रसिका भुवी भावुका, आप सब भावुक है, आप सब रसिक है, तो इसलिए आपके सामने ही ये कथा कहना उचित होगा।
अच्छा, उस समय भगवान का ध्यान गया यमल अर्जुन वृक्ष पे। जब भगवान अभी बंध गए हैं तो उस समय भगवान के जो सखा है भगवान को चिढ़ाने लगे। अच्छा, भगवान बंधे हुए हैं ना, तो जैसे कि अगर ये उखल में बंधे, ये आगे नहीं आ सकते, आगे बढ़ नहीं, कहीं जा नहीं सकते। भगवान के सखा देखिए कैसे करेंगे। भगवान के सखा कृष्ण के पास आएंगे एकदम ऐसे भोली भाली आंखें लेके, अरे अरे कितना बुरा हुआ। आप समझ रहे हैं? हाँ? ऐसे हाथ देना और फिर भगवान देंगे तो पीछे पीछे हो जाना। तो बहुत समय से हृदय में इच्छा थी भगवान को चिढ़ाने की, वो इच्छा आज अंत तो गत्वा पूर्ण हो गई। तो बहुत खिल्ली उड़ाई गई उस समय और बहुत नाम रखे गए इनको, पर ये सहन किए, इन्होंने सहन किया उस समय। हाँ, यही नाम वृंदावन के बाहर एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करे एक भी गलत नाम रखने का, नहीं उसका शिशुपाल की तरह हर्ष हुआ तो मेरा नाम बदल के रख देना। शिशुपाल को तो इसलिए माफ कर दिया था कि उसके लिए वादा दिया था 100 उसकी गलतियां माफ करूंगा, नहीं तो बाकी किसी को एक गलती पे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। तो वृंदावन के बाहर ये सब नहीं चलता, ये वृंदावन के अंदर ही ये सब होता है। वृंदावन के अंदर ही भगवान को एक साधारण बालक की तरह जो है सभी लोग यहाँ पे उनके साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए हम सब वृंदावन में जाकर रहना चाहते हैं। हमारा जो ध्येय है वो हम श्रीधाम वृंदावन में जाके सदा सदा के लिए रहना चाहते हैं। और यही ध्येय हमको श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि षड गोस्वामियों ने हमको बताया है। तद्धाम वृंदावनम, ये हमारा सबसे परम धाम है। उस समय भगवान की दृष्टि यमल अर्जुन वृक्ष पे पड़ी। आप देख सकते हैं ये अर्जुन वृक्ष है, ये आपके सामने जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसको अर्जुन वृक्ष कहते हैं। ये वृक्ष जो है इसकी छाल अतिशय शुभ्र सफेद वृक्ष, बाकी सभी वृक्षों की छाल आप देखोगे तो भूरे वर्ण की होती है, ये अर्जुन वृक्ष की छाल जो है एकदम सफेद वर्ण की छाल होती है। तो जैसा आपको फोटो में दिखाया गया है ये अर्जुन वृक्ष इसको कहते हैं। उस समय प्रभुपाद जी अपने श्रीमद् भागवत में अनुवाद में कुछ कहते हैं, वो मैं पढ़ूंगा। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में व्यस्त हो गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। अच्छा, यक्षराज कुबेर के पुत्र थे और यक्षराज कुबेर के पुत्रों का एक इतिहास उस समय सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया। ये कुबेर के जो 2 पुत्र थे, ये 2 पुत्र एक समय एक नदी में, अलकनंदा नदी में स्नान कर रहे थे और उनके साथ जो है कुछ स्त्रियां थी, वो स्त्रियों के साथ नग्न स्नान किया। उसको नग्न क्रीड़ा, जल क्रीड़ा वहां पे हो रही थी और नग्न क्रीड़ा हो रही थी। तो अब मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी देवी देवता है, वो तो मनुष्य योनि नहीं है, तो देवता योनि के है। देवता योनि ये भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। कौन सी योनि है? ये भोग योनि। इसमें भोग करता है व्यक्ति। देवता योनि में कर्मों का बंधन नहीं होता। अच्छा, ये कौन कहता है? ये तो भगवत गीता में कहा गया है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है। कर्म का बंधन कौन से लोक में होता है? मनुष्य लोक। तो देवता योनि है, तो भोग की योनि है वो, है कि नहीं? तो भोग योनि में व्यक्ति भोग कर रहा है तो अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। सही किया या गलत किया भोग करके? अपने शरीर के अनुसार सही किया या गलत किया? एकदम सही कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे। भोग योनि में तो भोग करेंगे ना प्रभु जी, सही बात है कि नहीं? तो क्या ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि नारद मुनि वहां आके उनको शाप देकर बैठ गए? आप समझ रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हरिसूरी जी देते हैं। आज मैं सारे श्लोक नहीं उद्धृत कर पाया हूं, पर उन्होंने जो कहा है श्लोक में मैं बताता हूं। उस समय नारद मुनि आए और हरिसूरी जी कहते हैं संसार के किसी भी जगह पे अगर वो क्रीड़ा करते तो कोई तकलीफ नहीं थी, पर क्रीड़ा कर रहे थे। हरिसूरी जी कहते हैं कैलासे पुण्य भूमौ, कैलाश पुण्य भूमि में। अरे स्वर्ग लोक में कितने सारे वन है, कितने सारे उपवन है, कितने सारे गार्डन है जहाँ पे आप कर सकते हो क्रीड़ा। वहां कभी नारद मुनि आपको परेशान करने नहीं आएंगे, कभी वो रास्ता ही नहीं नापेंगे तो कभी दिखेंगे ही नहीं आपको। समझ रहे? पर कैलासे पुण्य भूमौ, हरिसूरी जी कहते हैं यहाँ कैलाश में किया जा रहा है और बोलते हैं सुरसरित सदाचार कर्मोचितायाम। सुरसरित,
सूर्य नदी यानी गंगा में वहां पे नग्न क्रीड़ा की जा रही। कोई और दुनिया संसार की कोई और नदी में आप कर लेते, पर आप कौन सी नदी में क्रीड़ा कर रहे हो? अलकनंदा, जो कि साक्षात कौन है? गंगा। अच्छा, क्रीड़ा, नग्न क्रीड़ा, वो भी गंगा में, जो सदाचार के लिए बनाई गई एकमात्र नदी है, प्राथमिक नदी है, और वो भी कैलाश में। हाँ, वो आप कर रहे हो, ठीक है। उतने में नारद मुनि आए, प्रकट हुए सामने। सामने प्रकट होने पे जो स्त्रियां थी वो तो समझ गई, उन्होंने अपने आप को वस्त्रों से ढक लिया। और ये लोग कुबेर के पुत्र इतने मद में अंधे हो गए थे, इनको उतना भी नहीं समझा कि हमको अपने आप को ढकना चाहिए। सीधे खड़े होके बोले, हरि बोल नारद मुनि, आप कैसे हैं? आप समझ रहे? कहने की आवश्यकता नहीं है, आप मन में उसको देख सकते हैं, ठीक है। सीधा नारद मुनि के सामने, हरि बोल, कैसे है आपका यहाँ पे आना हुआ? तो नारद मुनि समझ गए, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो उस विषय फिर उन्होंने, इसलिए हरि सूर्य जी कहते उस समय यही कारण था और कोई कारण नहीं था कि उस समय नारद मुनि जी ने सोचा इनको अभी श्राप देना आवश्यक हो गया है। अब आप बताइए, श्राप देकर ठीक किया या नहीं किया? एकदम उचित कार्य किया। तो इस तरह से ये देखिए, ये अर्जुन का वृक्ष है, आप देख सकते हैं, ये पूरा बढ़ा हुआ अर्जुन का वृक्ष है। ये भारत में एक जगह पे से फोटो लिया गया है, मुझे एक जगह फोटो मिला, तो मैंने एक जगह मुझे अर्जुन का वृक्ष दिखाई दिया, तो मैंने पूरे अर्जुन का वृक्ष कितना बड़ा होता है ये दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप अर्जुन का वृक्ष देख पा रहे हैं कितना बड़ा है? और बात यह है कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि 2 वृक्ष थे, है कि नहीं? अगर 2 वृक्ष आसपास में होंगे तो दोनों के बीच में कितनी दूरी हो, क्योंकि पूरे बड़े हुए वृक्ष है, आप समझ रहे, दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी ये वृक्ष होगा कम से कम, इसका जो पूरा चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कम से कम होगी 10 मीटर तक तो होगी, आप समझ रहे, 10 मीटर तक चौड़ाई होगी। ऐसे 2 वृक्ष ले लोगे तो दोनों वृक्षों के बीच की चौड़ाई भी 10 मीटर तक होनी चाहिए, 8 से 10 मीटर तक। इतने में छोटा शिशु चला गया लेकिन उखल अटक गया, ऐसा हो सकता है क्या प्रभु जी? आप बताइए मुझे, ऐसा हो सकता है? तो आपको क्या लगता है प्रभु जी? आपका नाम प्रभु जी? हाँ, योगेश। सॉरी प्रभु, मैं एक एक करके किसी किसी को उदाहरण बना देता हूँ। योगेश प्रभु, आपको क्या लगता है, जब ऐसे 2 वृक्ष आसपास में रखे जाएंगे, बीच में उखल अटकेगी क्या? बहुत बड़ा है, और उखल तो वैसे भी इतनी बड़ी तो उखल नहीं कि बच्चा एकदम छोटा और उखल इतना बड़ा तो नहीं हो सकता ना प्रभु। तो हमको थोड़ा लॉजिकली भी, हमको हमारे बुद्धि को भी गोचर होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं इस विषय में बहुत सोचता रहा कि अर्जुन के वृक्ष बहुत विशाल होते हैं, और ये युगों युगों से अर्जुन के वृक्ष वहां पे खड़े थे। इतने विशाल वृक्ष अगर रहेंगे तो बीच में जगह तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो भगवान क्या उखल क्या, ऐसे तो 5-6 उखल आराम से निकल जाएंगे बीच में से। पर हमारी कथा में उखल को निकलना नहीं है, हमारी कथा में उखल को उलझना है बीच में। तो उखल को अगर उलझना है बीच में, तो उसके लिए दोनों वृक्षों के बीच का जो चौड़ाई है दोनों के बीच में, वो कम होना चाहिए। तो मैं बहुत सोचता गया इस पे, मैंने बहुत रिसर्च भी किया। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इस संसार में आज भी एक यमल अर्जुन वृक्ष है। कलयुग में भी, आज के समय भी एक यमल अर्जुन वृक्ष इस समय उपस्थित है। आप सब देखना चाहेंगे? तो मैं एक फोटोग्राफ उसका मुझे आज मिल पाया है, आज मैं आपके सामने दिखाऊंगा। इसको साइंटिस्ट लोग, आजकल के लोग इसको हस्बैंड वाइफ ट्री के नाम से बुलाते हैं, पति पत्नी वृक्ष, जबकि शास्त्रों में उसका नाम दिया गया है भाई भाई वृक्ष, यमल अर्जुन। यमल मतलब जुड़वा। तो भक्तों, आप सब देख सकते हैं कि ये तो एक वृक्ष है, और ये देखिए दोनों एक साथ जुड़ा हुआ, आप समझ रहे, ये जुड़वा वृक्ष है, ये जुड़वा अर्जुन वृक्ष है, और ये एक साथ पैदा हुए हैं, और जुड़वा मतलब बीच में जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना जगह है। वहां पे एक, जब फोटो लिया गया, एक आदमी भी खड़ा था तो आप देख सकते हैं। अब इसके बीच में उखल अटक जाएगी या नहीं अटक जाएगी? अटक सकती है कि नहीं? इसके बीच में तो उखल अवश्य अटक सकती है, इसके बीच का अंतर बहुत कम है। इसीलिए ये वृक्ष यमल अर्जुन है। यमल का मतलब 2 सेपरेट नहीं, यमल का मतलब जुड़वा, जुड़वा अर्जुन वृक्ष है। आज भी इस संसार में एक ही
यमल अर्जुन शायद भगवान कृष्ण अगली बार आने का प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो ये एक यमल अर्जुन वृक्ष आज भी इस कलयुग में विराजमान है। यदि आप देखना चाहते हैं, इसका तस्वीर देखना चाहते हैं, तो आप गूगल से पूछ सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ ट्री क्या होता है। ठीक है, तो आपको गूगल बताएगा हस्बैंड वाइफ ट्री क्या है। तो इससे मेरे हृदय का संशय दूर हो गया। मैं समझ गया कि यमल अर्जुन वृक्ष मतलब क्या है। वो जुड़वा, यमल का संस्कृत में अर्थ ही होता है जुड़वा। तो जुड़वा अर्जुन वृक्ष है ये। अच्छा, हरिसूरी जी कहते हैं इनको शराब पीने का मद नहीं हुआ था उस समय। सबसे बड़ा मद इस संसार में एक ही मद होता है, और वो कौन सा मद होता है? श्री मद। श्री मतलब पैसे का, धन का मद। इससे बड़ा मद और कोई नहीं होता संसार में। सबसे बड़ा मद एक ही है। कौन सा मद है? श्रीमद। अब कुछ भक्त मुझे पूछते हैं, अरे श्रीमद भागवत में भी तो श्रीमद है। आप समझ रहे हैं? तो ये वो श्रीमद नहीं है। जब श्रीमद भागवत लिखते हैं तो अंतिम द जो है उसको आधा कर दिया, उस पर हलंत लगा दिया जाता है। तो आधा द जो होता है वो श्रीमद अलग, उसका अर्थ पूरा अलग होता है। उसका अर्थ होता है श्री युक्त, मतलब श्री से परिपूर्ण। भागवतम ये है श्रीमद भागवत। पर ये द पूरा जब लगा दिया जाता है ना, तो ये वो मद जिससे मधोशी छाने लगते हैं। आप समझ रहे हैं? ये वो श्रीमद है। इसमें द में हलंत नहीं लगाया गया है, ये पूरा द है, श्रीमद। तो ये श्रीमद जो है ये सबसे बुरा मद है, क्योंकि यही मद हुआ था वास्तव में नलकुंवर और मणिग्रीव को। तो ये बताते हुए श्री प्रभुपाद जी हमको कहते हैं, इनके नाम थे नलकुंवर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका धन का घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। तो और कोई नहीं, शराब का मद नहीं। कौन सा मद देकर शाप दिया? श्रीमद, धन का मद देकर शाप दिया गया था। उस समय श्री हरिसूरी जी एक श्लोक की रचना करते हैं, मेरे पीछे गाइएगा। काम मोहानृतेष्वेको प्यलम अन्याय कर्मणि सवाच्यः श्रीमदः कैर्वा त्रयो यत्र विराजिता। अरे भगवत गीता में भगवान ने कहा है काम, क्रोध, लोभ ये तीनों किसके द्वार है? नरक के द्वार। सीधा बोलते हैं हरिसूरी जी बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ इसमें से कोई एक, एकोपि अलम काफी है अन्याय कर्मणि, व्यक्ति का पतन कराने के लिए, और घोर अन्याय उसके हाथ से हो जाए ऐसा होने के लिए कोई एक भी काफी है। काम, क्रोध, लोभ कोई एक भी काफी है। अरे सवाच्य श्रीमदः कैर्वा, तो फिर श्रीमद का तो कहना ही क्या, जहां पे त्रयो यत्र, जहां पे ये तीनों एक साथ पाए जा सकते हैं। आप समझ रहे? सारे के सारे मदों में सबसे बड़ा मद कौन सा है? श्रीमद। अच्छा, काम, क्रोध और मोह इनमें से कोई भी एक दुर्गुण महा अपराध का कारण बन सकता है। तो फिर श्रीमद, पैसे का मद के विषय में कहना ही क्या। इस श्रीमद में यह सभी दुर्गुण एक साथ विराजमान है। तो कभी कभी कुछ भक्त लोग आके कहते हैं, पर प्रभु जी पैसा कमाएंगे और भगवान की सेवा में लगा देंगे। आप सही बात है कि नहीं? हाँ। और भक्त लोगों ने उसके लिए एक बहुत अच्छा टर्म भी बनाया, एक अच्छा बना, युक्त वैराग्य। आप समझ, एक अच्छा शब्द बना लिया उसके लिए। रूप गोस्वामी जी ने जो शब्द बनाया था उसी शब्द को लेकर हम वो अपने लिए प्रयोग करते हैं। युक्त वैराग्य है प्रभु जी ये। तो हरिसूरी जी बोलते हैं सच में युक्त वैराग्य है क्या? हाँ? या हम युक्त वैराग्य का चोला पहन के हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं? सही बात, ये बात सभी भक्तों ने इस पे विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि हम तो भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो हम नहीं गिरेंगे, हम तो भक्ति कर रहे हैं। किसकी सेवा में लगा देंगे? हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। इससे हम 4 नियम का पालन भी कर पाएंगे, हमारे नियम भी नहीं टूटेंगे और हम श्रीमद से भी बच जाएंगे। हरिसूरी जी कहते ध्यान से सोच लो एक बार, आपसे पहले भी बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं और उन भक्तों ने श्री होने के कारण उनको थोड़ा मद हो गया
और उसके कारण चारों नियम तोड़ बैठे। ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें हरिसूरी जी 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने बताए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं और बताते हैं कि कैसे सिर्फ श्री होने से, श्री का मद छोड़ दो, सिर्फ श्री होने से मद हो जाता है और वो मद होने से चारों नियम टूट सकते हैं। और बड़ा से बड़ा भक्त भी क्यों ना हो, जो इस श्लोक में भक्तों का नाम दिया गया उससे बड़ा अगर कोई भक्त हो तो बताना मुझे, ठीक है? तो मैं श्लोक गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे गाइएगा। पापर्धे फलमाप्तवान् दशरथो मद्यादिमौ भूरुहौ द्यूतात् पूर्वभुवस्तवाप्त गहना सुन्दश्च कान्ते हया सीताया हरणेन पंक्तिमुख इत्येतत्त्वया ज्ञातम् पंक्तिमुख इत्येतत्त्वया ज्ञातम् प्यर्वाक् सर्वमथापि हन्त कथितं धृत्वोपदेशक्रमम्। हरिसूरी जी कहते हैं पहला नियम बताओ जो नहीं तोड़ना चाहिए। कौन सा पहला नियम क्या है? नो मीट ईटिंग, मतलब हिंसा, पशु हिंसा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है। हरिसूरी जी बोलते हैं पहले के समय में बड़ा राजा हो गया दशरथ, आप समझ रहे, राजा था, केवल राजा है इसलिए शिकार पे जाना पड़ता है। जो राजा नहीं होता वो नहीं जाता था शिकार पे। यदि सिर्फ राजा है और राजा को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं राजा हूं, शिकार कर सकता हूं, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा जनता को कि मैं राजा हूं, शिकार कर सकता हूं, कम से कम धनुष बाण चला सकता हूं। और वो राजा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास श्री होता है। क्या होता है उसके पास? श्री। और वो भले उनको श्री का मद नहीं था, सिर्फ श्री होने से मद नहीं था, फिर भी एक बार बाण चलाते चलाते गलत व्यक्ति को बाण लग गया। किसको बाण लग गया उस समय? श्रवण कुमार। पापर देह फलम आप्तवान दशरथो, ये पाप का फल लगा, श्रवण कुमार की हत्या का फल लगा। किसको फल लगा? दशरथ को। पुत्र का वियोग हुआ उससे। सही बात है कि नहीं? हाँ, पहला नियम टूटा, हत्या का नियम टूटा। क्यों? क्योंकि श्री था। अच्छा, मद्याद, दूसरा नियम क्या है? हाँ, शराब नहीं पीना, नो इंटॉक्सिकेशन। मद्याद इमौ भूरु हो, अरे इसका उदाहरण तो ये दोनों भूर, दोनों पेड़ी है, यमल अर्जुन ही है। ये तो बहुत बड़े कुबेर के पुत्र है साक्षात, फिर भी पैसा है इसलिए शराब पी पा रहे हैं। अगर एक भी कौड़ी नहीं होती, एकदम भिखारी होते रास्ते के, और तो फिर शराब पीने के लिए उतना पैसा नहीं होता। और वो भी अलकनंदा में, वो भी कैलाश में इतना नहीं पैसा होता है। ये श्री के कारण हुआ है। हरिसूरी जी बोलते ये श्री के कारण, सभी भक्तों सुनो, ये श्री के कारण हुआ है। अच्छा, द्यूतात, तीसरा नियम कौन सा है? द्यूत नहीं खेलना है कि नहीं? द्यूतात पूर्व भुवस, अरे द्यूत के बारे में जानना है तो परीक्षित के जो पहले जन्मे थे उनकी कथा सुन लो। कौन थे वे लोग? पांडव। इतने बड़े भगवान के महान भक्त युधिष्ठिर, धर्मराज खुद को द्यूत खेलते समय रोक नहीं पाए। पाई पाई लगा के पूरा का पूरा हारने के बाद, यहाँ तक कि अपनी धर्म पत्नी तक को दांव पे लगाने के बाद, उससे भी जब पेट नहीं भरा तो 12 साल का वनवास लेके ही माने। आप समझ रहे? तवाप तक गहना, वन में जाके ही तब माने। इतना बुरा उनको दिन देखने पड़े। अगर पैसे नहीं होते तो क्या दुर्योधन खेलने के लिए बुलाता था? कभी नहीं। वो श्री होना ही, श्री का मद छोड़ दीजिए, श्री होना ही अपने आप में नियम तोड़ने के लिए आमंत्रण देता है। सुंदश्च कांते है, और चौथा नियम है व्यभिचार नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष व्यभिचार नहीं करना। हरिसूरी जी बोलते एक प्राचीन कथा है सुंद उपसुंद की। ये दोनों राक्षस थे, इनको कोई भी, इतने बलशाली हो गए थे, पर इनको एक स्त्री के ऊपर, तिलोत्तमा के ऊपर झगड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। और हरिसूरी बोलते अगर आपको ये कथा मालूम नहीं है तो दूसरी कथा बताता हूँ। सीता या हरणेन, सीता को हरण करके पंक्ति मुख, दशमुख वाला मारा गया। बहुत बड़ा वेदों का व्याख्याकार, चारों वेदों पे भाष्य लिखने वाला रावण,
आज भी आप बाजार में जाए, काशी में जाएंगे, पूछेंगे ऋग्वेद पे रावण भाष्य है क्या? हाँ है ना, मिलेगा, क्यों नहीं। अरे वो लिखने वाला परस्त्री गमन के कारण मारा गया, आप समझ रहे हो। वेदों का भाष्यकार जो है वो परस्त्री गमन के कारण मारा गया। हरिसूरी बोलते इति एतत् त्वया ज्ञातम, ये सब आपको मालूम है भक्तों, त्वया ज्ञातम, आपके द्वारा ये सब ज्ञान है आपके पास, फिर भी सर्वम अथापि हंत, हंत हाय, मुझे फिर से कहना पड़ता है, आपको सबको बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप में से शायद कोई है जो युक्त वैराग्य का बहाना लेके ये सब काम करना चाहेगा। कथितम धृत्वोपदेश क्रम, मेरा काम है उपदेश करना, इसलिए मैंने कहा आप सबको। तो इसका यह अर्थ नहीं कि एकदम अगले दिन एकदम पूरे भिखारी बन जाएंगे। इसका यह अर्थ है कि कभी संसार में भजन को हम अपना पहला प्रायोरिटी, यानी भजन को सबसे पहले स्थान पर रखेंगे। कभी पैसे कमाने को पहले स्थान पे जिस दिन रख दिया, उस दिन हम 4 नियमों को तोड़ने का आमंत्रण देने का प्रयास कर रहे हैं। ये श्री हरिसूरी जी का वक्तव्य है। देखिए, प्राणी हिंसा का फल प्राप्त हुआ राजा दशरथ को, मद्यपान का दोष लगा इन दोनों यमलार्जुन वृक्षों को, द्यूत क्रीड़ा का दोष तो परीक्षित के वनवासी पूर्वजों को ही लग गया था, और परस्त्री संघ का फल प्राप्त हुआ सुंद, उपसुंद तथा दशानन रावण को। यह सब आपको ज्ञात है, फिर भी मैं कहता हूं क्योंकि ये सब श्रीमद के कारण हुआ है। तो संसार में एक ही मत सबसे बड़ा मत है। कौन सा मत सबसे बड़ा मत है? श्रीमद। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक ऐसा श्लोक लिखा गया है जो एग्जैक्टली हमारी इस्कॉन में सिखाते हैं, 4 नियम नहीं तोड़ना है। उसके ऊपर एग्जैक्टली जब इस्कॉन संस्था नहीं बनी थी 200 साल पहले, किसी कवि ने 4 नियमों को नहीं तोड़ना है, ये हमको एक श्लोक के द्वारा सिखाकर दिया है। हरिसूरी जी बोलते हैं पर श्रीमद का एक अच्छा उपाय है। आप सब उपाय जानना चाहते हैं, क्या है श्रीमद का उपाय? सबसे हरिसूरी जी कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतानां आलोको येन सिद्ध्यति तत्सर्वतोप्यभ्यधिकं स्फुटं दारिद्र्यमंजनम। सबसे अच्छा, जिसकी आंखें अंधी हो गई है ना, मद के कारण दिखाई नहीं दे रहा है उसको, हाँ, ऐसे लोगों के लिए दरिद्रता का झनझनाता हुआ अंजन लगाना ही सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा अंजन है। ऐसे जिनकी आंखें मदोन्मत्त होके अंधी हो गई, दिखाई नहीं दे रहा, नारद मुनि खड़े इधर, ढको अपने आप को, नहीं ढकना, हरि बोल नारद मुनि, आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे लोगों के आंखों पर दरिद्रता का झनझनाता हुआ तीखा अंजन लगाना अतिशय आवश्यक है। आप सब मानते हैं कि नहीं मानते? हरिसूरी जी इसके एक और बात कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? हरिसूरी जी बोलते हैं भगवान आपका और आपके भक्तों का स्वभाव मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि बोलते हैं कि यदि आप किसी पे प्रसन्न हो जाए, भगवान सच में प्रसन्न हो जाए, तो आप क्या करते हो? हरिसूरी जी खुद उत्तर देते, बोलते हैं आपने ही श्रीमद् भागवत में कहा है यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्येत, जिसपे मैं सच में प्रसन्न हो जाता हूं उसका धन छीन लेता हूं। अच्छा, और जिसपे आपके भक्त नाराज हो जाए उसके साथ क्या होता है? उसका भी धन छीन लिया। आप समझ में आ रहे हैं? तो फर्क क्या हुआ? चाहे खुश हो या नाराज हो, अंत में एक ही बात होने वाली है। आप समझ में आ रहे हैं? कि आपका धन छीन लिया जाने वाला है। तो हरिसूरी जी बोलते भगवान के भक्तों के साथ कोई भी संग जो है आपको तार सकता है, चाहे भक्त रुष्ट हो या भक्त तुष्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त का संपर्क ही समस्त मंगल का कारण बन जाता है। तो हरिसूरी जी ने ये श्लोक में जो कहा है वो बोलते हैं आत्मवत् सर्वभूतानाम आलोको येन सिद्ध्यति। जब ये दरिद्रता का अंजन लगाया जाता है आंखों पे, मतलब शाप देके इनको वृक्ष बनाया जाएगा, अब ये दरिद्र है, हाँ, अभी ये किसी बड़े बाप के बेटे नहीं है, दरिद्र है, तभी क्या होगा? अचानक से दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा? आत्मवत् सर्वभूता। अरे जैसे मैं संसार में दुख भोग रहा हूं वैसे ही सभी लोग संसार में दुख भोग रहे। आप समझ रहे? तब आंख खुलेगी। जब देखेंगे कि मैं दुख भोग रहा हूं तब मालूम पड़ेगा कि संसार में बाकी लोग भी दुख भोग रहे हैं, तब जाके आंख खुलेगी उसकी। ऐसे दरिद्रता का अंजन लगाना बहुत आवश्यक था उस समय, इसलिए नारद मुनि ने दरिद्रता का अंजन उन दोनों की आंखों पर लगाया। ये देखिए, दारिद्र्य यानी दरिद्रता एक ऐसा झंझनाता हुआ महाअंजन है
जिसे किसी की आंखों पर लगाने से उसे समस्त संसार अपनी ही तरह दुखमय दिखाई देने लगता है। अच्छा, उस समय हरिसूरी जी कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को देखा। आप समझ रहे हैं, वृक्ष का नाम क्या है? अर्जुन। कृष्ण ने किसको देखा? अर्जुन को देखा, ऐसा हरिसूरी जी कहते हैं। और हरिसूरी जी श्लोक लिखते हैं, अर्जुनेत्यभिधा भाजो रपार्थ स्थितिरेतयो नोचितेति कृतार्थौ तौ कर्तुमैच्छत् कृपानिधि। हरिसूरी बोलते हैं भगवान ने क्यों उन पे कृपा करना चाहा? तो हरिसूरी बोलते हैं भगवान ने देखा अर्जुन इति अभिधा भाजौ, अरे इसका नाम तो अर्जुन है, वृक्ष का नाम क्या है? अर्जुन। पर अपार्थ, पर ये अपार्थ है, यद्यपि अर्जुन है पर क्या है ये? अपार्थ। अपार्थ मतलब ये पार्थ वाला अर्जुन नहीं है, ये पृथा यानी कुंती पुत्र अर्जुन नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए न उचित इति, ये उचित नहीं है ऐसा समझ के भगवान ने उन दोनों को कृतार्थ बनाना चाहा। मैं फिर से बोलता हूं, भगवान ने सोचा ये अर्जुन है पर ये कौन सा अर्जुन है? अपार्थ। ये ठीक नहीं है, इसे अपार्थ से मैं कृतार्थ बनाऊंगा, ऐसा भगवान ने सोचा। जब मैं सोचा, मैं काफी दिन सोचा क्या चल क्या रहा है, मुझे हृदय में कुछ स्फोट नहीं हो रहा है। बाद में मालूम पड़ा अपार्थ का एक अर्थ होता है अपार्थ, जो पार्थ नहीं है, और दूसरा अर्थ है अप अर्थ। अप मतलब चला गया है, जिसके जीवन से सारा अर्थ यानी धन चला गया है, मतलब जो निर्धन हो गया है वो। ये अर्जुन है, साथ ही साथ ये क्या है? अपार्थ, अप अर्थ है, मतलब इसके जीवन से सारा धन चला गया है। ये ठीक नहीं लगता मुझे, इसलिए मुझे इनको कृत अर्थ, कृतार्थ करना होगा पुनः। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब मैं इन दोनों का मोक्ष इसी समय करूंगा। देखिए, यद्यपि यह दोनों अर्जुन हैं, किंतु यह दोनों अपार्थ है। अपार्थ का अर्थ क्या है? अप अर्थ। अतएव कृपानिधि कृष्ण ने उन्हें पुनः कृत अर्थ, वापस उनका अर्थ लौटाने का विचार किया। हरिसूरी जी वापस कहते हैं, मेरे पीछे धराइए, अहो दयालुत्वमसीममैश्वरम् यद्बन्धनं स्वं ह्यनवेक्ष सत्वरम् तन्मुक्त्युपायं तरुजन्मतस्तदा व्यचिन्तयत् साधु सदध्वदर्शकः। अहो दयालुत्वम असीमम, कितना असीम दयालुता है ऐश्वरम भगवान का। क्यों? यद बंधनम स्वम ह्यनवेक्ष, खुद का बंधन तो देख ही नहीं रहे हैं। आप समझ रहे? खुद का बंधन तो पूरा का पूरा उपेक्षित कर दिया है, और सत्वरम तुरंत तन मुक्ति, दूसरे की मुक्ति का उपाय सोच रहे हैं। तरु जन्मतस, उनके वृक्ष की योनि से मुक्ति का उपाय सोच रहे हैं। व्यचिंतयत, ऐसे भगवान ने दिखाया साधु सद अध्वदर्शक, कि साधुओं का सच्चा मार्ग क्या है। क्योंकि इस संसार में सभी साधु ऐसे ही है, यद्यपि उनकी खुद की मुक्ति नहीं हुई रहती है, पर फिर भी वो दूसरे जीवों की मुक्ति का हमेशा विचार करते रहते हैं। यही साधुओं के द्वारा अनुशीलित मार्ग भगवान ने भी सबसे पहले दिखाया। इस संसार में बहुत सारे साधु होंगे जो खुद कभी मुक्त नहीं हुए होंगे, पर दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास कर। प्रहलाद महाराज ने भी सप्तम स्कंद में बोला, मेरी मुक्ति रहने दो, इस संसार में जो मूर्ख लोग हैं, जो घर में पड़ गए हैं, उन लोगों की मुक्ति का उपाय मैं सोच रहा हूँ। तो ये साधुओं का सच्चा मार्ग सबसे पहले भक्तों ने नहीं दिखाया, सबसे पहले किसने दिखाया? ये श्री भगवान ने, जो खुद बद्ध होके भी दोनों को मुक्त करने की इच्छा रखे हुए हैं। अहो, भगवान का दयालु स्वभाव तो देखिए, खुद के बंधन की उपेक्षा करते हुए भी उन्होंने दोनों वृक्षों को उनके वृक्ष जन के बंधन से मुक्त करने का उपाय सोचा। इस प्रकार उन्होंने साधुओं के द्वारा अनुशीलित मार्ग दिखाया। उस समय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने उन दोनों के भव बंधन का समूल नाश कर दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे।
भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के ही लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है मैं उसे ठीक रूप से पूरा कर दूंगा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ता कांप उठा और वे दोनों बड़े जोर से हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छा, इस समय हरिसूरी जी सवाल पूछते हैं, भगवान चाहते तो एक हाथ से मार के ही गिरा सकते थे दोनों, सही बात है कि नहीं? हाँ, अब गिराया तो किससे गिराया? उखल से। उखल से ही क्यों गिराना? इस पे हरिसूरी जी की उत्प्रेक्षा। आर्या छंद है, थोड़ा कठिन है, मेरे पीछे गाइएगा। स्वानुग विहितम कर्म ही, स्वानुग विहितम कर्म ही, यथा यशोदम तथा न निज विहितम, यथा यशोदम तथा न निज विहितम, ज्ञात्वेत्यकरोदीशस्, ज्ञात्वेत्यकरोदीशस्, तदुद्धृतिं तामुलुखलद्वारा, तदुद्धृतिं तामुलुखलद्वारा। हरिसूरी कहते हैं, स्व अनुग विहित कर्म, अपना जो अनुग रहता है, अनुग का मतलब होता है जो अपने पीछे पीछे चलने वाला शिष्य होता है, वो अगर कोई बड़ा कर्म करे, यथा यशोदम, तो वो गुरु को उतना यश प्रदान करता है, तथा न निज विहितम, जैसा गुरु अगर उस कर्म को खुद करे तो उतना यश नहीं मिलेगा जितना शिष्य अगर बड़े कर्म को करे तो। हमारे इस्कॉन में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको कहते हैं गोवर्धन इको विलेज। गोवर्धन इको विलेज, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले, संसार भर से अनेक सारे अवार्ड मिले, पर जिन शिष्यों ने मिलके वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया, पर शिष्यों ने बनाया, इससे गुरु का गौरव बढ़ता है। आप सब मानते हैं कि नहीं? हाँ, अंततोगत्वा किसका गौरव बढ़ता है? गुरु का। तो शिष्य के द्वारा जो बड़ा कर्म किया जाता है, उससे गुरु का जितना यश बढ़ता है, उतना यश गुरु कर्म करे तो उससे नहीं बढ़ेगा। यही बात तो भगवान जानते थे। भगवान जानते थे मेरे पीछे पीछे मेरा एक अच्छा शिष्य चल के आ रहा है। कौन चल के आ रहा है मेरे पीछे पीछे? उखल। इससे अगर मैं इनका मोक्ष कराऊंगा तो मेरा यश उससे अधिक बढ़ेगा, मैं करूंगा तो उतना नहीं बढ़ेगा। हरिसूरी कहते इसलिए अपने अनुग, अपने पीछे चलने वाले परफेक्ट शिष्य को ही उन्होंने मोक्ष का साधन बनाया। जब अपना अनुचर शिष्य या पीछे चलने वाला कोई कार्य करता है, तब उसमें हमारा यश अधिक बढ़ता है। यही बात जानकर कृष्ण ने भी अपने अनुचर उखल से ही वृक्षों का उद्धार किया। अच्छा, अब आप सब मुझे एक बात बताइए, आप सब में से कौन है जो वो ध्वनि सुनना चाहते हैं जब भगवान ने वृक्षों को उखाड़ा तो जो बड़ी ध्वनि हुई? आप में से कौन कौन वो ध्वनि सुनना चाहते हैं? आप अपने हाथ ऊपर कीजिए। आप सब ध्वनि सुनना चाहते हैं वृक्षों की? हाँ? पर उसके लिए मुझे आपको एक दूसरी लीला में ले जाना पड़ेगा। ये लीला भगवान श्री राम की है और बहुत अच्छा है क्योंकि हम नासिक में हैं। भगवान श्री राम की लीला में ले जाना पड़ेगा मुझे। कई हजारों साल पहले गुजरात में एक कवि हुए, कवि का नाम था राजा भोज। संस्कृत के अतिशय उत्तम कवि हुए। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम है सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती गले का हार बन जाएगा यदि इस ग्रंथ को जान लोगे तो। सरस्वती कंठाभरण नाम का ग्रंथ लिखा उन्होंने। उसमें उन्होंने भगवान श्री राम के अभिषेक, जब भगवान रावण को मार के वापस अयोध्या में आए, भगवान का अभिषेक हो रहा है। आप देख सकते भगवान के अभिषेक में अनेक अनेक पुष्प, उन पे जल चढ़ाया जा रहा है। इस अभिषेक का दृश्य उन्होंने अपने श्लोक में जो है उद्धृत किया है। मैं ये श्लोक बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप श्लोक गाइएगा। रामाभिषेके मदविव्वलाया हस्ताच्युतो हेम घटस्तरुण्या सोपानमासाद्य चकार शब्दम
ये बोल रहे हैं यहाँ पे रामाभिषेक है, भगवान राम का क्या चल रहा है, अभिषेक चल रहा है। उस समय मद विव्वल आया, पास में एक तरुणी है, एक सेविका है जो मद से मतलब जो बहुत प्रसन्न है, वो मदोन्मत्त हो रही है, झूल रही, क्योंकि उसने इतने वर्षों बाद, हाँ 12-13 वर्षों बाद अपने भगवान को देखा है, मद से झूल रही है। उसके हाथ में पानी का घड़ा है। अचानक से वो घड़ा जो अभिषेक के लिए उसके हाथ से गिर जाता है, हस्ताच्युतो। अच्छा, गिरने पे वो फूट जाना चाहिए, तो राजा भोज कहते नहीं फूटता। क्यों? हेम घट, सोने का घट है, सोने का कलश है, इसलिए नहीं फूटा। अच्छा, फिर क्या हुआ? सोपानम आसाद्य, उल्टा वो घड़ा सीढ़ियों पे गिरता गिरता गया। अपने मन में ये चित्र रखिएगा, घड़ा सीढ़ियों पे गिरता गिरता गया। मैंने आपको 3 लाइन बताया, मेरे पीछे फिर से बोलिए। रामाभिषेके मद विव्वलाया, हस्ताच्युतो हेम घटस्तरुण्या, सोपानमासाद्य चकार शब्दम, ठठम ठठम ठम ठठम ठठम ठा। आपको ध्वनि सुनाई दी? तो जब मैंने राजा भोज का ऐसा ये श्लोक देखा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि पहली बार किसी कवि ने इतना उत्कृष्ट श्लोक लिखा है। चौथे लाइन का तो अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा बोलता हो तो चौथी लाइन तो अपने आप समझ जाएगा। पर जब मैंने ये श्लोक देखा तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि ये श्लोक कौन से भगवान के लिए लिखा हुआ है और मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं? कृष्ण की। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण पे भी एक श्लोक होना चाहिए, पर ऐसा कोई श्लोक नहीं था। तो यदि आप सभी वैष्णवों की आज्ञा हो तो मैं भगवान कृष्ण पे एक स्वरचित श्लोक दिखाना चाहूंगा। आप सब देखना चाहेंगे? ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण पे दामोदर लीला पे रचा हुआ एक श्लोक। दामोदर मोदकरश्चकार, कर्षम सुदाम्ना तदुदूखलस्य, वृक्षानुकर्षे त्वभवत्कुशब्दम। दामोदर, हमारे भगवान दामोदर, मोदकर, बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं सबको, संसार में सबको आनंद देते हैं। चकार, उन्होंने कुछ किया। क्या किया? कर्षम, खींच रहे थे वो। अच्छा, किससे खींच रहे थे? सुदामना, अच्छी रस्सी को खींच रहे थे। क्या खींच रहे थे? तद उलूखलस्य, उखल खींच रहे थे। वृक्षानुकर्षे, जब पेड़ों को खींचा, तू अभवत, तब हुआ कुशब्दम, बहुत बड़ा शब्द। अच्छा, क्या शब्द हुआ? फिर से मेरे पीछे गाइए, शायद इस बार शब्द सुनाई दे देगा। है? दामोदर मोदकरश्चकार, कर्षम सुदाम्ना तदुलूखलस्य, वृक्षानुकर्षे त्वभवत्कुशब्दम। धड़म धड़म धम धड़ धम धड़म धा। अब हम सबको मालूम पड़ गया कि वृक्षों में क्या ध्वनि हुई थी जब नीचे गिरा। तो उस समय, अब तक हमने श्री हरि सूरी जी के बारे में उनके कुछ हमने श्लोक यहां पढ़े। मुझे बहुत प्रयास करने पे हरि सूरी जी के परम गुरु, उनके गुरु के द्वारा लिखा हुआ एक श्लोक मिला जो दामोदर लीला पे था, जो मैं समझ पाया। क्योंकि उनके गुरु जो है, उनका व्याकरण और बाकी ज्ञान ऐसा है कि वो मेरी योग्यता के स्पष्ट रूप से बाहर है। कुछ ही श्लोक मुझे उनके प्राप्त हुए हैं, उसमें से उनके गुरु एक प्रश्न पूछते हैं, ये जो 2 वृक्ष है, इन पे सबसे बड़ी कृपा किसने की? आप में से कौन है जो ये समझता है कि नारद मुनि ने इन दोनों वृक्षों को सबसे बड़ी कृपा की? आप अपना हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन है जो नारद मुनि को सबसे बड़ी कृपा करने वाले नारद मुनि, ऐसा कौन समझता है? ठीक है। और सबसे बड़ी कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा कौन कौन समझता है? वो हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। और कुछ कुछ बोल रहे यशोदा। ठीक है। तो देखते हैं वृक्षों पे सबसे बड़ी कृपा किसने की? हरि सूरी जी के परम गुरु के द्वारा। वो यहीं पे रहते थे नासिक में, उनके द्वारा यह श्लोक रचा गया है। श्लोक का बहुत अच्छा छंद है, द्रुत विलंबित।
इसको मैं गाऊंगा, मेरे पीछे गाइए। उपकृतं यमलार्जुनयोर्ध्रुवम् सिततनुजनुषैव यशोदया विदितबन्धनपीड इवैषतौ मुनिविनिग्रहतो यदमुमुच। बहुत अच्छा छंद है। भागवत का तीसरा श्लोक भी इसी छंद में लिखा गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। द्रुत विलंबित छंद बहुत अच्छा। हरि सूर्य जी के परम गुरु कहते हैं उपकृतम, जो उपकार है, यमल अर्जुन और दोनों अर्जुन वृक्षों पे, ध्रुवम, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, कहते मेरा स्पष्ट मत है, बाकियों का कोई भी मत हो सबका आदर है, मेरा स्पष्ट मत है। क्या? सित तनु जनु शैव यशोदया, उस उज्जवल शरीर वाली माता यशोदा के द्वारा। अरे यशोदा मैया तो चित्र में ही नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं पे पीछे है एकदम, हाँ चित्र में ही नहीं है यहाँ पे, तो काम मैया यशोदा से कैसे हुआ सबसे बड़ा उपकार? तो बोलते हैं विदित बंधन पीड़ इवैषतौ मुनि विनिग्रहतो यदमुमुचत। बोलते हैं मैया यशोदा ही वो सबसे पहली इस संसार में व्यक्ति है जो भगवान को बंधन में डाल पाई। इनसे पहले और कोई भी भगवान को बंधन में नहीं डाल पाया था। और जब भगवान सबसे पहली बार बंधन में पड़े तब जाके भगवान को समझ में आया कि बंधन की पीड़ा क्या होती है। और जब पहली बार समझ में आया कि बंधन की पीड़ा क्या होती है, इसलिए सबसे पहले इन दोनों को उनकी बंधन की पीड़ा से उन्होंने मुक्त करा दिया। तो शिष्य है ही, गुरुओं की परंपरा भी बहुत उज्जवल है यहाँ पे नासिक में। तो मैं इसलिए इस भूमि को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस भूमि में ऐसे ऐसे श्लोक रचे गए हैं। निश्चित ही यमलार्जुन वृक्षों पर सबसे बड़ा उपकार उज्जवल शरीर वाली माता यशोदा ने किया। उनके द्वारा बद्ध होने पर ही कृष्ण को बंधन की पीड़ा का सर्वप्रथम अनुभव, क्योंकि भगवान मुक्त है ना, हमेशा कभी बंधन में नहीं पड़े, पहली बार बंधन होने का उनको पीड़ा अनुभव हुआ। और यह अनुभव होते ही उन्होंने सर्वप्रथम इन दो वृक्षों को उनके शापित बंधन के दुख से मुक्त किया। उस समय प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां बड़ा शोर सुन के नंद महाराज आए और नंद महाराज ने कृष्ण को मुक्त किया। नंद बाबा ने देखा उनके प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से आके उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। यहाँ पे हम कथा को विराम देना चाहेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि हर भक्त को कभी कुछ ना कुछ कविता लिखना चाहिए। तो अंतिम ये जो कविता है, अंतिम पद्य है, ये मैं एक स्वरचित पद्य दिखाना चाहूंगा। आप सबकी यदि आज्ञा हो तो अंतिम पद्य, स्वरचित पद्य दिखाकर मैं यहाँ पे इसको विराम देना चाहूंगा। तो नंद महाराज से के इस उदाहरण, क्योंकि नंद महाराज ने आके भगवान का बंधन खोला, इसके ऊपर भगवान को एक प्रार्थना यह अर्पित है। मेरे पीछे गाइएगा। माता यद्यपि बंधनं प्रकुरुते तन्मोचयेद्यो पिता। सोऽस्त्यत्यन्त कृपालुरच्युत तवै तल्लीलया दर्शिता। बद्धोऽस्मि हतुं मायया भववने मात्रा मम त्वं पिता। सीत्या लक्ष्यनु मोक्षयिष्यसि कदा स्वप्रेम दानेन माम्। माता यद्यपि बंधनम प्रकुरुते, एक बार किसी की माता उसको बांध देगी, तन मोचयेत, पर अंत में छुड़ाने कौन आएगा? यो पिता, अंत में छुड़ाने पिता आता है।
सो अस्ति अत्यंत कृपालु, ऐसा पिता अत्यंत कृपालु होता है। आप सब मानते हैं कि नहीं? हाँ, अच्युत, हे भगवान, तव एतत् लीलया दर्शिता, आपकी लीला से आपने ये दिखा दिया कि अपनी माता भी अगर अपने को बांध दे तो बाद में रक्षा करने के लिए कौन आता है? पिता। आपको तो वृंदावन में आपकी माता ने बांधा था गुणों से। किससे बांधा था? गुणों से। बद्धोस्मिह तु माया, मुझे तो मेरे शरीर को जिसने बनाया है, उस माया देवी ने जो भौतिक शरीर बनाया है, उस माता ने मुझे 3 गुणों से भववन यानी भौतिक संसार के वन में बांध के रखा है, ऐसी माता ने। पर यदि माया मेरी माता है तो मेरे पिता कौन है? मम त्वम पिता, आप मेरे पिता हो भगवान। सी इति आलक्ष्य, ये जान के, नु मोक्षयिष्यसि कदा, आप कब छुड़ाने के लिए आएंगे मुझे? स्वप्रेम दाने न माम, और अपना प्रेम कब प्रदान करेंगे भगवान? तो मैं अंत में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, आदि में प्रभुपाद जी, अंत में प्रभुपाद जी, मध्यम में प्रभुपाद जी, मंगल आदिनी, मंगल अंतानी, मंगल मध्यानी। आदि में मंगल, अंत में मंगल, बीच में भी मंगल। तो अंत में प्रभुपाद जी के एक वचन के द्वारा यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। हमेशा मेरी पुस्तकों को अच्छे से पढ़िए और उसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही भक्तों, कभी भी 16 माला और नियम पालन करना मत भूलिए, इससे आपकी सफलता निश्चित हो ही जाएगी। ये प्रभुपाद जी का हम सबके लिए उपदेश है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोरेव मे नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो कहने में, कुछ यदि कुछ गलती हो गई हो, विद्वांसः पूरयन्तु तत्, आप सभी विद्वान हैं, आप उस गलती को ठीक कर दीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर अगर आपको कुछ अच्छा लगा, एक भी चीज अच्छी लगी इस पूरे 3 दिनों में, अगर एक भी चीज अच्छी लगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, तद गुरोरेव, वो सब मेरे गुरुजनों का है, मैं नहीं, उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।